हेलो एवरीवन, एमयूज़ म्यूज़िक स्टार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं ईएमआरएस जो एकलव्य जो बाह्य स्कूल्स में उसकी प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 अगस्त से। अगर आप इस कोर्स को लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो हम 1 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। देखो, इसमें काफ़ी सारी म्यूज़िक की पोस्ट है, ठीक है। 130 है। ईडब्ल्यूएस उनके लिए होता है जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसमें क्या है कि आपको 10% का आरक्षण मिलता है। 10% आप मार्क्स के रिगार्डिंग भी ले सकते हैं। इसका रिजल्ट भी ईडब्ल्यूएस के अकॉर्डिंग अलग ही आता है। जैसे जनरल कैटेगरी में अगर 175 की कट ऑफ गई है या फिर ऐसा कुछ है, मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो ईडब्ल्यूएस की या तो 165 जाती है या फिर 160 जाएगी। इस तरीके से होता है। ओबीसी है। ओबीसी की 86 पोस्ट है इसमें और एससी की 48 है। तो सबसे ज़्यादा जो मतलब ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, तो उनको भी इस चीज़ में अप्लाई करना चाहिए, ठीक। और इसमें क्या क्या सिलेबस रहता है, देखो पेडागोजी आएगी इसके अंदर एक, तो क्योंकि हमारे इसमें 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट पेपर में तो क्या है, जनरल जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि करंट अफेयर्स हो गई या फिर जो भी चीज़ें नॉर्मली हम पढ़ते हैं, हमारा जो जीके होता है वो चीज़ हो गई। इसमें पेडागोजी भी आएगी, ये 5th यूनिट है इसकी। एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020, वो भी इसमें आएगी। खेलो इंडिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिट इंडिया, खेलो इंडिया जिसमें महाराष्ट्र जो है वो फर्स्ट रैंक पे रहा है, फिट इंडिया भी है इसमें। और इससे रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट्स की स्कीम्स है वो आपको सारी पढ़नी है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग में वीडियो बनाएंगे, वो फर्स्ट पेपर के रिगार्डिंग वीडियो बनाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए अच्छी रहेगी। और आप देखिए इसमें फर्स्ट पेपर में क्या आता है, जनरल अवेयरनेस होती है, 10 मार्क्स की आएगी। रीजनिंग एबिलिटी भी 10 मार्क्स की आएगी। रीजनिंग में काफ़ी सारी चीज़ें आती है, एनालॉजी आती है, कुछ भी आ सकता है। आईसीटी की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कंप्यूटर रिगार्डिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड। और ये डोमेन नॉलेज सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, यानी कि हमारा जो सिलेबस है म्यूज़िक का ग्रेजुएशन लेवल का होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि बीएड आपकी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बीएड होनी चाहिए। अगर आपने बीए कर रखी है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एकलव्य स्कूल्स हैं जो कि काफ़ी सारे स्कूल्स ओपन हुए हैं, उसी के रिगार्डिंग ये जॉब है। और इसमें आप ठीक है कर सकते हो अप्लाई। और इसमें देखो चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या क्या है, ये देखो टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, उसी के टॉपिक हैं ये। क्या क्या है इसमें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, प्याजे का जो है, ठीक है। स्टेजेस जो होती हैं हमारी, 4 स्टेजेस जो होती हैं वो उसके बारे में है। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, एरिक्सन कॉन्सेप्ट स्टेजेस, ठीक है। कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट स्टेजेस, इम्प्लीकेशंस, स्पेशल रेफरेंसेस, इंडिया कॉन्टेक्ट्स, है ना। मतलब कि जो भी बच्चों के डेवलपमेंट में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो भी आपको पढ़नी है। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 3 आ चुकी हैं। सबसे पहली जो आई थी वो 1968 में आई थी, और उसके बाद 1986 में आई थी, कस्तूरी रंगन के अंडर में आई थी। और जो थर्ड वाली आई है वो 2020 में आई है। तो आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, एनईपी के पढ़ना भी आपको बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, लिटरेसी और न्यूमरेसी, एनर्जी नेसेसरी, ठीक है। कर्ट लेगिंग rates ensuring universally education at all levels, curriculum, pedagogy in schools. Learning should be holistic, integrated, enjoyable, engaging, teacher and teacher education, ठीक है। ये सारा कुछ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट पेपर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और सबसे बड़ी बात तो इसमें ये है कि नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की, यानी कि आपने अगर एक क्वेश्चन गलत किया तो आपके 0.25 मार्क्स कट सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आपको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये सारे जो सिलेबस हैं, ये जो यूनिट है पेडागोजी, उसके रिलेटेड ये रिगार्डिंग एक एक टॉपिक है जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे हम बात करते हैं, ये इंग्लिश का है, जनरल इंग्लिश, जिसमें आपको सिनोनिम्स पढ़ना ज़रूरी है, होमोनिमस, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, इडियम्स। वर्ड फॉर्मेशन वो होते हैं जिसमें हमें आपको बताना होता है इसमें से कौन सा गलत है या फिर बनाना है। इडियम्स हमको पता है, फ्रेजेस भी पता है। फ्रेजेस, इडियम फ्रेजेस जो है एनवीएस केवीएस का पेपर में आपने अगर दिया है तो उसमें पता ही होगा। एक्टिव पैसिव वॉइसेस आते हैं इसमें, फ्रेजेस एंड इडियम, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच, कॉम्प्रीहेंशन, पैसेज कॉम्प्लेशन, थीम डिटेक्शन, ठीक है। रीअरेंजमेंट ऑफ पैसेज, ये सारे रीअरेंजमेंट ऑफ पैसेज यानी कि PQRS होता है, उसमें आपको अरेंज करनी होती है लाइन्स को। जनरल हिंदी की अगर हम बात करें तो इसमें अपोजिट वर्ड्स आ जाएंगे, वही जो इंग्लिश की चीज़ें है वही इसमें आएगी। प्रायवाची शब्द एंटोनिम्स बोलते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस। और एक जो पैसेज होता है वो भी इसमें आएगा। और एक लाइन में जो मिस्टेक्स होती है वो भी इसमें आएगी। फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, वही इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, वो पढ़ना है। एपिथिट ग्रेडियंट्स, अनसीन पैसेज, यानी कि एक पढ़कर आपको आंसर देना होता है। तो ये सारा जनरल हिंदी है, ये
जनरल हिंदी का रिलेटेड है। अगर म्यूज़िक का पेपर है, उसमें आपको फर्स्ट पेपर में ये सारी चीज़ें पढ़नी ज़रूरी है। म्यूज़िक के पेपर में और बीए लेवल का होना चाहिए। म्यूज़िक का पेपर जो भी है, बीए लेवल में जो आपने चीज़ें पढ़ी थी, यानी कि विशारद वगैरह वो चीज़ आपको उसको हटा दीजिए, उस चीज़ को नहीं। बीए लेवल यानी कि बीए में जो आपने म्यूज़िक की चीज़ें पढ़ी हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाक्य में त्रुटियाँ, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं, इन सबको एक एक करके पढ़ लीजिए। और सबसे बड़ी बात है, नेगेटिव मार्किंग है तो सोच समझ के क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं जनरल अफेयर्स। करंट अफेयर्स की बात करें, इसमें साइंस में क्या इन्वेंशंस हुए हैं जो भी करंट में, जैसे कि अभी हमारे जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो हमेशा पूछा जाता है। जियोग्राफी, जो कि इंडिया की जियोग्राफी, वो भी 5 ईयर्स प्लान जो कि है, पंचवर्षीय योजना है, ये भी पढ़ना ज़रूरी है आपको। हिस्ट्री, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च, जो भी साइंस में रिसर्च हुई है इस टाइम पे। इकोनॉमिक, करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल सब पढ़ने हैं। इंडिया और उसके नेबर्स कंट्रीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। जनरल पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक, बैंकिंग एंड फाइनेंस, नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, कंट्री एंड कैपिटल्स, यानी कि आपको करंट इवेंट्स जो हुए हैं कंट्रीज़ और कैपिटल्स के, जैसे कि अभी उसका बहुत फेमस हुआ है, क्या नाम है जो चल रहा था अभी, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, आप पढ़ लेना उसको, काफ़ी सारा चला है उसका, मैं इस नाम भूल गई इस चीज़ का। तो करंट अफेयर्स पढ़ने हैं आपको, नेशनल और इंटरनेशनल होने चाहिए। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, इसका और भी सिलेबस है, वो भी हम आपको एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। अगर आप म्यूज़िक का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 1 अगस्त से अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।